प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। इस वक्त शिलांग में हैं वो, तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत होगी। रोड शो से पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों का हुजूम आपको इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनके दीदार करने के लिए यहां पर शिलांग की जनता पहुंची हुई है और बेहद ही आतुरप्रिया नजर आ रही है, क्योंकि चुनावी राज्य है। 27 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी, जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए और किस तरह से इस प्रदेश के भविष्य के बारे में बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हैं। बिल्कुल, इससे पहले प्रधानमंत्री ने दीमापुर में भी एक रैली को संबोधित किया और संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के 8 राज्य हमारे लिए अष्ट देवियों की तरह हैं। और अब शिलांग से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार खड़े आपको नजर आ रहे होंगे। सिक्योरिटी भी काफी टाइट है। लोगों के हाथ में ये बैनर, पोस्टर्स, प्लेकार्ड्स हैं। प्रधानमंत्री को किस तरह से स्ट्रांग बताते हुए पोस्टर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर रोड शो भी होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मेघालय जाएंगे, वहां भी आज एक सभा को संबोधित करेंगे। और ये प्रधानमंत्री की अब सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत हो रही है और आज तमाम जो बीजेपी की उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री गिनाते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से अभी इससे पहले दीमापुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा, उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री यहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे तो कांग्रेस पर भी कुछ कह सकते हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त फिलहाल प्रधानमंत्री की, तमाम लोगों से इस वक्त वो हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। तो नागालैंड और मेघालय के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद मेघालय वो जाएंगे, वहां पर भी लोगों से मिलेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो की शुरुआत यहां पर हो गई है। शिलांग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नागालैंड और मेघालय की बात की जाए तो 60-60 सीटें दोनों ही राज्यों में हैं। 27 तारीख को इन दोनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं। और डेमोग्राफी की अगर बात की जाए तो एक मुश्किल टेस्ट जरूर बीजेपी के लिए नागालैंड और मेघालय साबित हो सकता है। और ऐसे में देखना यह है कि किस तरह से बीजेपी यहां पर जीत का परचम लहराती है। उन तमाम मुद्दों को आज दीमापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवर किया जो राज्य में प्रमुखतः देखने को मिलते हैं और किस तरह से कांग्रेस ने एटीएम की तरह इन राज्यों को यूज किया है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहां आए लोगों को देखिए, अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कितने उत्साहित और कितने आतुर नजर आ रहे हैं। सभी के हाथों में कैमरा है और हर कोई अपने पीएम को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करना चाहता है। तो पूरा ये रूट आपके सामने, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होते हुए गुजरेगा और उसके बाद यहां मौजूद लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी में सवार होकर वहां मौजूद हर एक व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इन लोगों को संबोधित करेंगे तो अपने एजेंडे, अपनी विकास की नीति के बारे में वो बताएंगे कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के विकास के बारे में देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी सोचती है, क्या विजन है और क्या बदलाव आने वाले वक्त में इन राज्यों में देखने को मिलेंगे जो विकास की रफ्तार को बढ़ाएगा। और हमारे सहयोगी पवन नारा इस वक्त शिलांग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, कहा यह जा रहा है कि 23 के साथ ही प्रधानमंत्री 2024 की रणनीति भी बना रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में और जमीन मजबूत बीजेपी अभी से कर रही है। ये कर रहे, बल्कि नजदीक जाकर हाथ भी मिला रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए ये है और किसी ने उनको फ्लाइंग किस दिया तो उसका भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये उनकी तो पवन को आप सुन रहे थे। अब देखिए, प्रोटोकॉल के तहत जिस भी एरिया में प्रधानमंत्री का मूवमेंट होता है वहां पर जैमर लगे रहते हैं और यही कारण है कि पवन की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रिया, मैंने सुना पवन ने कहा कि लोगों के करीब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। किसी ने फ्लाइंग किस किया तो प्रधानमंत्री ने उसका भी जवाब उसी अंदाज में दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दीवानगी अपने पीएम को अपने करीब पाकर उनसे मिलने के लिए। देखिए इन तस्वीरों में पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई और सड़क के दोनों ही तरफ लोगों की भारी भीड़, भारी हुजूम उनका नजर आ रहा है और हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, और प्रधानमंत्री का चिर परिचित अंदाज भी यही है। वो अक्सर लोगों से इसी तरह से मिलते हैं, वो हर किसी से नजरें मिलाकर मिलते हैं और हर व्यक्ति को ये महसूस प्रधानमंत्री अक्सर कराते हैं कि वो उन्हें ही देखकर उनसे उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरे, जैसे कि पवन ने बताया कि वो लोगों से गाड़ी से उतरकर हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं। पुष्प वर्षा इस वक्त प्रधानमंत्री के ऊपर की जा रही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 23 के साथ ही पूरा फोकस 2024 को लेकर भी है। माना यह जा रहा है कि 23 के साथ ही 24 की भी तैयारी अभी से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन है, उनका आगे रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल अपने आप में बेहद खास, क्योंकि प्रधानमंत्री ये बेहद अच्छे तरीके से जानते कि किस तरह से हर एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनानी है और वही अंदाज प्रधानमंत्री का यहां नजर आ रहा है। बिल्कुल वही अंदाज, और देखिए किस तरह वहां मौजूद लोग जो हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं। पारंपरिक वेशभूषा में जो लोक नृत्य प्रस्तुत करने वाली टोली है वो भी आपको नजर आ रही है। हाथों में इन सभी के पोस्टर्स हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ भी लोग यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, जब भी प्रधानमंत्री इस तरह से रोड शो करते हैं, प्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही, किसी भी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता है कि किसी और को देख रहे हैं। जब आप इस रोड शो का अगर हिस्सा होंगे तो लगेगा प्रधानमंत्री आप ही से मिल रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं और बात करने का एक मौका होता है। और आज शिलांग में भी उस मौके के तहत प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, जहां पे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये काफिले की कार जिसका और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर तो पुष्प वर्षा हो ही रही है ज्योत्सना, यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि प्रधानमंत्री भी लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे जो प्रधानमंत्री का अंदाज है, जैसे लोग उनसे अभिवादन उनका कर रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री उनका जवाब भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर अगर पुष्प वर्षा हो रही थी, प्रधानमंत्री भी लोगों के ऊपर फूल फेंक रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का अक्सर यही अंदाज उन्हें हर व्यक्ति से जोड़ता भी है, इसीलिए माना जाता है कि प्रधानमंत्री अपनी एक अलग छवि रखते हैं दुनिया के सामने और उनकी यही तमाम खासियत है कि उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ खुद को महसूस करता है। अब से कुछ ही देर में यहां भी प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां पर वो कांग्रेस के ऊपर बड़े हमले भी कर सकते हैं। इससे पहले दीमापुर में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर राज्यों का इस्तेमाल किया है, एटीएम की तरह उन्हें यूज किया है, रिमोट कंट्रोल से चलाया गया है पूर्वोत्तर के राज्यों को, लेकिन अब बदल जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी विकास की बयार बहेगी और यही विजन लेकर बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ भी रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इस पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी मतों से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी और पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ा भी जाएगा। फिलहाल ये रोड शो अगर आप इस वक्त देख रहे हैं, जो तस्वीरों में प्रधानमंत्री शिलांग में मौजूद हैं, लोगों से मिलते हुए प्रधानमंत्री का ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, रोड शो हो रहा है और लोगों में इस कदर प्रधानमंत्री को लेकर दीवानगी है। लोग अपने हाथों में झंडे लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर, प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लेकर पहुंचे हुए हैं। क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े बूढ़े, हर व्यक्ति इस वक्त ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शिलांग उमड़ पड़ा है और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हर कोई इस वक्त हमें बेताब दिख रहा है। आप बैरिकेडिंग्स के चारों ओर नजर डालिए, ऊपर बाउंड्रीज में अगर आप नजर डालेंगे, लोग वहां पर भी खड़े हुए नजर आएंगे, पैर उठाकर लोग प्रधानमंत्री को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का प्रेम है जो उन्हें प्रधानमंत्री के करीब खींच लाता है। और महिलाओं को आप भूल गई, नॉर्थ ईस्ट वो राज्य हैं जहां पर महिलाएं ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, रोजगार में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे हैं, तो बड़ी संख्या महिलाओं की भी इन लोगों की भीड़ में नजर आ रही है। बच्चे भी पहुंचे हुए हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर आयु वर्ग, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, हर किसी से पहुंचने के लिए यहां आए हैं, उनसे संवाद करने के लिए यहां पर आए हैं। और अब नजर उस अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी, उस
संबोधन पर रहेगी, जो इस रोड शो के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। देखना यह है कि यहां किस तरह के विजन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं। और एक बात और बहुत क्लियर है कि जो परेशानी इन राज्यों की रही है उनका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि दीमापुर वाली सभा में आपने देखा था जो नागा ट्राइब का इशू है उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ना सिर्फ उसका जिक्र किया बल्कि पिछली सरकारों ने किस तरह से देश के इस हिस्से, इस सेवन सिस्टर स्टेट का इस्तेमाल किया, खासकर कांग्रेस द्वारा जो इस्तेमाल किया गया उसका जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हालांकि मेघालय और नागालैंड की बात की जाए प्रिया, तो ये वो दो राज्य हैं जहां पर थोड़ी चुनावी डगर मुश्किल बीजेपी के लिए रही है। और अब ऐसे में यहां पर किस तरह से अपने प्रत्याशियों को, अपनी जीत को मजबूत करना है और ज्यादा मार्जिन के साथ जीतना है ताकि किसी तरह की कोई कोएलिशन की, गठबंधन की सरकार ना बने। मेघालय की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, 60-60 सीटें दोनों ही राज्यों में। और 2 मार्च को तीनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। 16 तारीख को चुनाव हुआ था, अब 27 फरवरी को इन दोनों राज्यों में, नागालैंड और मेघालय में चुनाव होना है। और 2 मार्च को इन तीनों ही राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। और उससे पहले पूरी जोर आजमाइश की जा रही है और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों का विकास हो रहा है, यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, फिल्म सिटी को यहां पर लाया जा रहा है, कैंसर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट यहां पर है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने संबोधन में जिक्र किया है। अब देखना यह है कि जब रोड शो खत्म होता है तो क्या वादे प्रदेश की जनता से, खासकर नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ये पूरा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं। और देखिए लगातार जब वो अपने रोड शो के जरिए आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों की भीड़ भी सड़क के दोनों तरफ नजर आ रही है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस का सख्त पहरा है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी के चाहने वाले राज्य के लोग, उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हैं। पीएम के कटआउट्स लगे हैं, हाथों में पार्टी का झंडा लिए, सर में भगवा टोपी पहने यहां वो तमाम लोग पहुंचे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। इन्हें उम्मीद है कि पीएम अगर यहां आए हैं तो विकास को लेकर आएंगे, विकास की रफ्तार को इन प्रदेशों में बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जब भी बीजेपी की बात होती है तो अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर वोट किसके नाम पे मिलता है। क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पे लोग वोट करते हैं या फिर जो कैंडिडेट्स है उनके चेहरे पर वोट किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में अक्सर ये बात ज्योत्सना कही भी जाती है कि जब भी प्रधानमंत्री उतरते हैं, प्रधानमंत्री का कोई रोड शो होता है तो जो पूरा का पूरा चुनावी माहौल है वो बदल जाता है। और अब चूंकि शिलांग में इस वक्त प्रधानमंत्री का ये रोड शो है तो माना यह जा रहा है कि ये बहुत कुछ इसके बाद बदलने वाला है। और जिस कदर लोगों की दीवानगी प्रधानमंत्री के प्रति दिखती है, इससे ये जाहिर भी होता है, चाहे हम गुजरात चुनावों की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें, तो ये तस्वीरें हमने देखी भी हैं कि जब जब प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं या प्रधानमंत्री की कोई रैली होती है, उसके बाद पूरा चुनावी रुख बदल जाता है, लोगों का विजन बदल जाता है। और यही कोशिश है कि इस बार बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री के अलावा बाकी जो स्टार प्रचारक हैं, वो भी लगातार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करते रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ दिन पहले पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां पर आकर तमाम सभाएं पहले कर चुके हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। और यही कहा जा रहा है कि 2023 का चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी के साथ ही 2024 की जो रणनीति है आगे वो तय की जाएगी। और इसीलिए बीजेपी इस बार कोई भी मौका पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं गंवाना चाहती है। बीजेपी की कोशिश यही है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए। ज्यादा से ज्यादा स्टेट जहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर बीजेपी अपनी पैठ मजबूत कर रही है ताकि 2024 उसके लिए बेहद आसान हो जाए। और वही राह इस वक्त बीजेपी उसी राह में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के लोगों से, तमाम अपने नेताओं से ये कहते भी नजर आते हैं कि आपको हर एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, सरकार की तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को जागरूक करना है और लोगों से जुड़ना है। यही सबसे बड़ी प्राथमिकता बीजेपी की होती है और यही प्राथमिकता प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री अक्सर ये खुद को कहते हैं कि मैं भी
तमाम नेताओं की तरह एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जब प्रधानमंत्री देश का ये कहता है कि मैं भी एक आम कार्यकर्ता हूं, तो यकीन मानिए कि हर व्यक्ति इसके बाद अपने आप को जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री से महसूस करता है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो काफी लंबा रोड शो है, लगातार धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ और प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैसे ज्योत्सना बता रही थी कि तमाम विकास कार्यों को भी गिनाया जाएगा और क्या क्या कमियां इस वक्त पूर्वोत्तर राज्यों में हैं, कहां कहां काम करने की जरूरत है, उन तमाम चीजों को आगे रखा जाएगा। चुनाव के बाद बीजेपी का विजन क्या होगा, वादे क्या होंगे, आज वो प्रधानमंत्री की ओर से तमाम बातें कही जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रिया आप। और प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना और इस तरह से इतने बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो चुनावी डगर है थोड़ी मुश्किल जरूर है बीजेपी के लिए, लेकिन मुश्किलों को पार करना ही बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है, जो हमें पिछले चुनावों में भी देखने को मिला। अब ये तस्वीर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है आपको पीछे लोगों का हुजूम नजर आ रहा है अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनके दीदार करने के लिए। और अगर इस राज्य की बात की जाए तो बड़ा दिलचस्प यहाँ पर चुनावी आंकड़ा देखने को मिलता है। अब ऐसे में जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, इन लोगों को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ वो कहेंगे, क्या बातें वो कहेंगे जो बड़ा बदलाव ला सकती हैं उस पैटर्न पे जो वोटिंग के रूप में देखने को मिलता है। जिस तरह से मोदी की रैली, रोड शोज पूरे के पूरे चुनावी समीकरण को बदल देते हैं, वो नजर आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान भी रहेंगे। तस्वीर आप देखिए, लंबा रोड शो है, सड़क के दोनों तरफ लोग नजर आ रहे हैं और दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए पुष्प वर्षा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रही है। देखिए सड़क के दूसरी तरफ भी आपने देखा, अब उस मंच की तरफ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, जहां से उनका संबोधन शुरू होगा। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको शिलांग से दिखा रहे हैं, जहां भारी संख्या में जो समर्थक है प्रधानमंत्री के वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का ये रोड शो अब लगभग खत्म हो चुका है और अब उस मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री की जनसभा, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले, उसकी शुरुआत हो जाएगी। और देखिए किस कदर लोगों की ये दीवानगी है कि वो प्रधानमंत्री को देखते ही जैसे मानो उनके चेहरे खिल उठते हैं। और हर कोई इस वक्त देखिए ज्योत्सना अपने फोन को अपने हाथ में निकालकर प्रधानमंत्री को कैप्चर करना चाहता है। उनकी एक एक झलक के लिए लोग आतुर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से अब प्रधानमंत्री रोड पर चलते हुए सड़क पर लोगों से हाथ मिलाकर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तमाम जो खास तैयारियां हैं वो इस वक्त कर ली गई हैं और अब किसी क्षण में प्रधानमंत्री का संबोधन इसी मंच से शुरू हो जाएगा। तो ये मंच की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही जो पारंपरिक वेशभूषा में लोक कलाकार आपको नजर आ रहे हैं, उनकी प्रस्तुति भी चल रही है। ये वो रोड शो जहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अब मंच की तरफ। यहां पर जो तमाम लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करते हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इसी मंच से शुरू होगा। और बेहद ही दिलचस्प वो संबोधन रहने वाला है, क्योंकि क्या क्या वादे प्रधानमंत्री करते हैं, किस तरह से प्रदेश की जनता से जो वादे पिछली सरकारों ने किए थे क्या वो पूरे हुए, नहीं हुए, क्या कमियां रह गई हैं, उनको गिनाएंगे। मंच से भी सभा में मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तस्वीरों में प्रधानमंत्री आपको नजर आ रही हैं। इससे पहले जब दीमापुर में उन्होंने संबोधित किया लोगों को, तो कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को कांग्रेस ने एटीएम की तरह यूज किया, दुरुपयोग किया, लेकिन बीजेपी विकास के विजन के साथ यहां पहुंची है और मकसद यही है कि रफ्तार इन प्रदेशों को मिले और मेन स्ट्रीम से इन 7 सिस्टर स्टेट्स को जोड़ा जाए। बिल्कुल कोशिश यही है और प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं कि यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। और आज कुछ बड़े वादे शिलांग में वहाँ के लोगों से आज प्रधानमंत्री कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री का मेघालय में भी एक चुनावी जनसभा है जहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज अब कोशिश यही है प्रधानमंत्री की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जाए, जोड़ा जाए। और अक्सर प्रधानमंत्री अपनी हर जनसभा में यही कहते हुए नजर आते हैं कि हर व्यक्ति
व्यक्ति मुख्य धारा से जुड़े, यही कोशिश है। और वो कोशिश नजर भी आती है जब तमाम नेताओं को ये कहा जाता है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, अपने लोगों से मुलाकात करिए, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनकी समस्याओं को सुनिए, उसके निराकरण की कोशिश करिए। यही बातें अक्सर प्रधानमंत्री की लोगों को जोड़ती भी है। और ये प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, तैयारी पूरी है और अब किसी भी वक्त प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, वो हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें, चूंकि इस वक्त प्रधानमंत्री शिलांग में हैं और वहां पर भारी संख्या में तमाम जो समर्थक हैं उनका हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिए। आज कई बड़े वादे, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ वादा हो, रोजगार से जुड़ा हुआ वादा हो, और किस तरह से मुख्य धारा में इन राज्यों को जोड़ना है, किस तरह से यहाँ विकास को आगे बढ़ाना है, ये तमाम आज बड़े वादे पूर्वोत्तर राज्यों की जनता से प्रधानमंत्री कर सकते हैं। उनके संबोधन का इंतजार इस वक्त वहां पर मौजूद हर व्यक्ति कर रहा है कि आज प्रधानमंत्री क्या सौगात देने वाले हैं। कई बड़ी सौगातें आज यहाँ के लोगों को मिल सकती हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इस सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, शिलांग मेघालय की राजधानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार हो रहा है। मंच पर पीएम विराजमान हैं और भारी संख्या में लोगों का हुजूम उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए वहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो संबोधन आज शिलांग के इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा वो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव जरूर लाएगा। और जिस वोट चेंजिंग फैक्टर की हम बात करते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री के पहुंचने से, उनके बोलने से ही वहां की जनता का मूड और मिजाज बदल जाता है, वो जरूर साबित होगा इस संबोधन में। और देखना यह है कि आज इस मंच से क्या भावी भविष्य के वादे प्रधानमंत्री खासकर मेघालय, पूर्वोत्तर के इन राज्यों के लिए करते हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। और जो वादे कांग्रेस के टाइम पर किए गए थे या वहां की जो लोकल गवर्नमेंट्स के टाइम पर किए गए थे, क्या वो पूरे हो पाए हैं या नहीं, कहां क्या कैसी खामियां कमियां रह गई, उसका भी जिक्र वो जरूर करेंगे। क्योंकि हमने दीमापुर की रैली में देखा कि कांग्रेस को आड़े हाथों लिया पीएम ने और निशाना साधा कि किस तरह से 7 सिस्टर स्टेट का मिसयूज कांग्रेस ने किया है और कैसे विकास के विजन के साथ पीएम यहां पर पहुंचे हैं और क्या क्या बदलाव इन राज्यों में करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि एक अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है कि फिल्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इन स्टेट्स में किया जाएगा। जो टैलेंट छिपा हुआ है, जो युवाओं में ये जो हुनर छिपा हुआ है, उसे तराशा जाए, उसे पहचान दी जाए। और बहुत से, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ नहीं आ पाते हैं, तो कैसे अपने राज्यों में रहकर ही इन्हें रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे और कैसे इनके राज्यों का विकास हो सकेगा। तो 27 तारीख को मेघालय और नागालैंड में चुनाव होना है। नतीजे तीनों ही राज्यों के 2 मार्च को आने हैं और ये एक कोशिश है और ये एक टेस्ट, प्री टेस्ट भी है 24 के फाइनल टेस्ट से पहले। तो ऐसे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी की अगर प्रिया बात की जाए तो हमेशा से ही हमने देखा है कि तैयारी बहुत मजबूत रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारियों में पार्टी कार्यकर्ता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जुड़ जाते हैं। पीएम के अलावा आपने देखा अमित शाह भी इन राज्यों के दौरे पर पहुंचे थे। जेपी नड्डा को भी हमने यहां पर देखा, कई जगहों पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया, जनसभाएं की। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी यहां पर पहुंचे। तो जिस तरह से स्टार प्रचारक एक के बाद एक यहां पर पहुंचते जा रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।